वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा सीएसएस पोर्टल एक्चुअली ओपन हो चुका है। 14 जून से हमारा सीएसएस पोर्टल ओपन हो गया था और लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आओ कि किस तरीके से हमें सीएसएस पोर्टल पर रजिस्टर करना है। तो दो चीजें बच्चों यहाँ पर आपको समझनी है। सबसे पहले तो अगर मैं आपके लिए फाइनली वीडियो लेकर आ गया हूँ तो इस पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप सीएसएस के लिए अप्लाई करने जाएं। बच्चे करते क्या है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, बिना इन्फॉर्मेशन को पूरा लिए वो जाते हैं अप्लाई करने, फिर बाद में बोलते हैं कि सर हम क्या आप करें गलती होने पर। तो आपके लिए सबसे बेटर यही है बच्चों की सबसे पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद ही अब आप अप्लाई करने जाएं। ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। और ये वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा रिलेटेड टू सीएसएस पोर्टल। उसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है इन केस तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका हमेशा कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, वो मैं अभी भी करूंगा। तो डेफिनेटली कोई भी क्वारी हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। देखिए अब हमारा एक्चुअली रहने क्या वाला है प्रोसेस। स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कैसे आप सीएसएस के अंदर रजिस्टर करेंगे, क्या मेरी तरफ से आपके लिए आउटपुट रहेगी, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते जैसे कि पहली चीज देख पा रहे हो कि आपका सीधा सीधा डाटा लिया गया है आपकी वेबसाइट से ही। तो इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि अगर आपको एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन लेना है तो आपको सीएसएस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। पॉइंट नंबर 3 अब जो आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपके 3 फेजेस रहने वाले हैं। अभी आपका फेज नंबर 1 ओपन हुआ है जिसके अंदर हम सीएसएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आपका फेज नंबर 1 है। इसके बाद बच्चों आपका फेज नंबर 2 आएगा जिसके अंदर आप अपनी कॉलेज की प्रेफरेंसेस फिल करोगे, जिसके अंदर आप क्या करोगे, अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस फिल करोगे। अब यहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है कि सर मैं इस ये वाला कोर्स लेना चाहता हूँ तो मैं कौन कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करूँ। तो इसके लिए बच्चों आपको इसी चैनल पर सोल्यूशन मिलने वाला है। मैं सारे कोर्सेज की मतलब मैक्सिमम कोर्सेज कोशिश करूंगा उसके अंदर कवर करने की प्रेफरेंस लिस्ट लाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना है वो आपको सारी ही वीडियोस मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पर मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आज से ही वीडियो नहीं स्टार्ट होंगी तो जैसे ही वीडियो आएंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस लिस्ट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने 5, 10, 20 नंबर आपसे कम स्कोर किए होते हैं, फिर भी वो आपसे बेटर कॉलेज के अंदर बैठा होता है। उसका रीजन क्या है कि उसने अपनी प्रेफरेंस चॉइस को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। वो आपको भी करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उसके लिए रहने वाली है। वो होगा आपका फेज नंबर 2 जिसके अंदर आप अपनी प्रेफरेंस फिल करोगे। फिर बच्चों आएगा आपका फेज नंबर 3 जिसके अंदर आपको अलोकेट किए जाएंगे आपके पर्टिकुलर कॉलेजेस, जहां पर आपके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों फीस की कि अभी अगर आप सीएसएस पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं तो उसकी क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो जो भी अनरिजर्व्ड बच्चे हैं, जो भी ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपीज। उसके अलावा जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चे हैं उनके लिए फीस रहेगी ₹100, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप बीएफए के लिए अप्लाई करते हो, बीएफए क्या है अभी आगे जाके हम देखेंगे वीडियो के अंदर, तो आपको 400 रुपीज एडिशनल पे करने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल आपके रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अप्लाई करते हो बच्चों तो आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर रहेगा। आई थिंक फीस स्ट्रक्चर भी अब सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद क्या रहने वाला है, इसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपको रजिस्टर करना है, उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको डालना है अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर। जो भी आपका सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर आपके पास है आप उसको डालोगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और जो आपको कैप्चा दे रखा होगा वो डालोगे। उसके बाद अपना एक आप प्यारा सा पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। देखिए जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करने वाले हैं अब इसको आपको संभाल कर रखना है, इसको बिल्कुल भी खराब ना करें, मतलब भूले ना, क्योंकि इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बेसिस पर अब आपका सारा प्रोसेस आगे एडमिशन तक होने वाला है। यहीं पर आपको बाद में प्रेफरेंसेस फिल करनी है, यहीं पर आपका लोकेशन का प्रोसेस रहेगा, यहीं से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा। सारे अपडेट्स आपके इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से रहेंगे। तो इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को संभाल कर रखें। लॉगिन आईडी तो आपका सीयूईटी का रोल नंबर ही रहेगा और पासवर्ड जो आप अभी क्रिएट करेंगे वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो आप फिर से नए पेज पर आएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। वहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा होगा वो डालेंगे और उसके बाद अपना कैप्चा डालेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले बच्चों में बात करूंगा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट आप पहले से प्रिपेयर रखो, बाद में आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपको चाहिए बच्चों क्लास 12 की मार्कशीट 100 से 500 KB का होना चाहिए। फॉर्मेट ये पूरा आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फाइल साइज क्या होना चाहिए और फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो आप इसमें देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वही फोटोग्राफ लगाए बच्चों जो आपने सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म में दी हुई है, ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। फिर आपका थर्ड आपका सिग्नेचर चाहिए आपको। फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है वो मैं एक साथ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी केएम सीडब्ल्यू किसी भी तरीके की आप कोई भी कैटेगरी के अंदर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल के अंदर है तो आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए।
फिर अगर आप ईसीए सर्टिफिकेट मतलब ईसीए के कोटे के अंदर जाना चाह रहे हो तो आपको ईसीए का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर जाना चाह रहे हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, या स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जाना चाह रहे हो तो आपको स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट चाहिए। अब बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर वहां पर लिखा है सेल्फ अटेस्टेड, इसका मतलब क्या है? देखो एक तरीके से ना सेल्फ अटेस्टेड का हुआ सा बन गया है सारे में यूट्यूब पर कि क्या है सेल्फ अटेस्टेड। कुछ नहीं है सेल्फ अटेस्टेड, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट की कॉपी है आपके पास उसके ऊपर अपने साइन कीजिए और लिख दीजिए सेल्फ अटेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल आपकी 12th की मार्कशीट की कॉपी है आपके पास, उसके ऊपर आप अपना साइन करेंगे जो आपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी किया होगा, और वही साइन करे बच्चों जो आपका मैचिंग हुआ है। ऐसे नहीं कि हर बार अलग अलग साइन कर रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपको सेम साइन करने हैं और बाद में जो अपना साइन आप अलग से अटैच करोगे वो सारे आपके मैच करने चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आप साइन करोगे, सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे, हो गया वो सेल्फ अटेस्ट, फिर उसको आपको स्कैन कर लेना है। ठीक है, ये सारा काम आपको फोटो कॉपी के ऊपर करना है, कॉपी के ऊपर करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर मत करने लगना। ठीक है, फिर बोलते हैं बच्चे सर आपने बताया नहीं, कॉपी के ऊपर आपको करना है, सिर्फ अपने सिग्नेचर करोगे, सेल्फ अटेस्टेड लिख दोगे उसके ऊपर, आपका सेल्फ अटेस्ट हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपके रिक्वायर्ड होंगे। इसके अंदर बच्चों 2-3 रिक्वायरमेंट आपकी और है जो मैं आपको बता दूं। एक तो जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, नॉन क्रिमिनल वाले बच्चे हैं, स्पेसिफाई किया गया है भाई आपके पोर्टल के अपडेट के ऊपर कि आपको 31 मार्च 2022 की बात कही, 31 मार्च 2022 मतलब 31 मार्च 2022 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लिस्ट में जाके अपना नाम चेक कीजिए, लिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे ही, तो आप जाइए चेक कीजिए कि आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है या नहीं है। उसके अलावा बच्चों ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, आपका भी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स कोटा या ईसीए से आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको वो मिल पाएगा फायदा उसका। और साथ ही साथ बच्चों अगर कोई आपकी मेडिकल कंडीशन है, अगर आप कोई मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ में लगाना चाहते हैं तब उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे। हमारा जो स्टेप 1 रहता है बच्चों इसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका नाम पहले से ही लिखा आ जाएगा उसके ऊपर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ये 3-4 बेसिक चीज आपकी पहले से ही लिखी आ जाएंगी। उसके बाद बच्चों वहां पर ना एक ऑप्शन होगा एडिशनल या ऑल्टरनेट ईमेल आईडी और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर का। काफी बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि वहां पर अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर डालें। कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हो सकता है कि आपके मेन नंबर पर ना मिल पाए तो वहां पर पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको अपना एडिशनल फोन नंबर और अपना ऑल्टरनेट ईमेल आईडी दोनों ही वहां पर डाल देनी है। उसके अलावा आईडी का आपसे ऑप्शन पूछेगा आपकी गवर्नमेंट आईडी का, तो जो भी बच्चे आधार कार्ड देना चाहते हैं, बाकी अगर आप कुछ पैन कार्ड, वोटर कार्ड देना चाहते हो वो सारे ऑप्शन आपको वहां पर दिख रहे होंगे। आधार कार्ड का आपका स्पेसिफिक ऑप्शन आपको आधार के नाम से नहीं दिखेगा, वहां पर अदर आईडी लिखा होगा, तो आपको अदर आईडी पर क्लिक करना है, फिर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपका कोटा डिटेल है, अगर आप अनरिजर्व है तो आप अनरिजर्व रखेंगे, इनकेस आपका कोई भी कोटा है, ओबीसी, एनसीएल है, एससी, एसटी, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो आपको आगे ऑप्शन मांगे होंगे उसको आप आराम से फिल कर देंगे, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके बहुत सारे कोटा इसके अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा तो आपको फिल कर देना है। आपसे पूछेगा आपका बोर्ड कोटा अगर आपके पास है तो आप करोगे यस, अगर आपके पास बोर्ड कोटा नहीं है तो आप कर दोगे नो। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अगर आप अप्लाइड हो बीए ऑनर्स म्यूजिक के अंदर हो तो यस लिखोगे, नहीं तो नो कर दोगे। फिर जो मैं आपसे बीएफए कह रहा था, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगर हो तो यस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। बीएससी फिजिकल एजुकेशन के अंदर अप्लाइड है, यस, नहीं है तो नो कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे स्पोर्ट्स कोटा पूछेगा आपसे, अगर एप्लीकेबल हो तो यस करोगे, यस करने के बाद आपसे जो जो डिटेल्स मांगेगा वो भर दोगे। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से भाई कोई भी नेशनल स्टेट कुछ भी खेलो तो जरूर उसके अंदर फिल करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर ईसीए कैटेगरी आपसे एप्लीकेबल आपके ऊपर तो यस करोगे, उसके बाद जो भी रेलिवेंट डिटेल्स है उसको फिल कर दोगे, अदरवाइज आप नो करते हुए आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये आपका भाई रहेगा पर्सनल डिटेल्स के अंदर। पर्सनल डिटेल्स के बाद बच्चों आपको क्या करना है, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स के अंदर भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी की भी डिटेल्स दे सकते हो घर के अंदर, अपनी मम्मी की, पापा की, भाई बहन की, जरूरी नहीं है आपको अपनी ही बैंक डिटेल्स देनी है। बेसिकली बैंक डिटेल्स के अंदर होता क्या है कि आपका बाद में रिफंड आता है, इनकेस आपने किसी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्ट लिया, बाद में आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते तो वो जो भी आपकी फीस रिक्वायर्ड होगी वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड आ जाएगी। तो बहुत ध्यान से अपने बैंक अकाउंट को आप फिल करें, बैंक अकाउंट नंबर को फिल करें, बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करें, और किसी की भी डिटेल्स आप दे सकते हैं, कोशिश कीजिए कि घर में ही किसी की डिटेल्स आप दें। ठीक है, तो आपका स्पोर्ट्स कोटा हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन से फाइल साइज के रिक्वायर्ड होंगे और कौन से फॉर्मेट के अंदर रिक्वायर्ड होगी। उसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना और बाद में आपको अपना फाइनल सबमिशन करना है फीस पे कर। देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया भी था, अभी आपको फिर विजिबल होगा कि जब तक आप अपनी फीस पे नहीं करेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपको अपनी फीस तुरंत पे कर देनी है, कोशिश करें तुरंत पे कर दें, और फीस पे करते ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई भी डाउट बच्चों आपका इससे रिलेटेड बचता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछेंगे और मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, काफी पेन लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि बेस्ट से बेस्ट आउटपुट आप लोगों को मिल पाए और बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो हमारी कॉस्ट के ऊपर। ठीक है जी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों के लिए आने वाली सभी कॉलेजेस की
अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए भी चाहते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए जो आपके फेमस कोर्सेज रहेंगे, बीकॉम ऑनर्स हो गया, आपका पोल साइंस ऑनर्स हो गया, इको ऑनर्स हो गया, ठीक है, इन सब के लिए तो आपकी आएगी। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए भी अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और सारे ही प्रेफरेंस लिस्ट आपको बच्चों शॉर्ट्स के अंदर मिलने वाले हैं, यूट्यूब शॉर्ट के अंदर मेरे ही चैनल पर, तो जरूर आप उसको देखें। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आई थिंक इतना काफी है इस वीडियो के लिए, और कोई डाउट आपका मेरे तरफ से तो नहीं बचा है, आपका डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। बहुत ध्यान से अपने सीएसएस पोर्टल को फिल कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी सीएसएस पोर्टल आपका कुछ दिन खुला है, एटलीस्ट आई थिंक 30 जून तक खुला है, ठीक है। आराम से आप अप्लाई करो, बिल्कुल भी हड़बड़ाई में मत करो। चाहे आप 2 लोगों से पूछो, 4 लोगों से पूछो, मुझसे बार बार पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, पर जल्दबाजी में बिल्कुल भी अपने फॉर्म को फिल ना करें, ठीक है। ध्यान से फिल करें फॉर्म को, कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं